Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the voice. Before this video, I taught you about the voice, its definition, kinds and rules had done in the last video. In this video, we will learn voice which has been given in tense, means which active voice has been given in tense. We learn it how to change it into passive voice. Let us start the video. See here. Change the voice. It is part 2. Tense, present tense, simple present tense, present continuous, present perfect tense, and it is the structure of present simple tense. In affirmative sentence, main verb for first form plus SRES, verbs first form with plural subject, do or does plus main verb of first form. So it is the structure of simple present tense. See here, I do not write a letter. He sings a song. ये अभी आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य जो लिखा है ये टेंस के रूल के अनुसार लिखा है। अगर कोई वाक्य टेंस के रूल के अनुसार लिखा गया है तो एक्टिव वॉइस होता है। जब भी हमें चेंज करना होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम दिए हुए वाक्य को पहचानते हैं कि ये कौन सा वॉइस है और इस वाक्य का टेंस ये किस टेंस में लिखा गया है, कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हूँ आपको। ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब में यस लगा है, यस या यस जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और ये तीसरा है स्ट्रक्चर है कि डू और डज रहेगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। आई वैसे सिंगुलर है लेकिन इसके साथ डू लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे डू नॉट लगा है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। और पैसिव वॉइस में इज, आर, एम तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ाए थे टेंस में तो आपको ये पता होगा। और फिर जब इसका हम वॉइस बनाएंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज, हैव सिंगुलर और प्लूरल के साथ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये आपका प्रेजेंट टेंस का टेबल है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हम अभी आगे ये सारे वाक्य लिखे हुए हैं, इनको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। उसके पहले ध्यान रखिए कि हमें जो है दिए हुए वाक्य से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है और उसके लिए हमें वर्ब में व्हाट या whom का यूज करके प्रश्न बनाना होता है। अगर उस प्रश्न का उत्तर उस वाक्य से मिलता है, कोई भी आंसर उस वाक्य से आता है, तो वही क्या होगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा और वही जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। और अगर सब्जेक्ट आपको ज्ञात करना है तो ये वो या विच, मतलब ये लिविंग बींग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए है, तो हु, कौन। जैसे अभी आप देखिए एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, और वर्ब की परिभाषा क्या होती है, अ वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एनी एक्शन। तो एक्शन वर्ड को हम जो है वर्ब कहते हैं। कोई भी जो कार्य होता है उसी को वर्ब कहा जाता है। पहले हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस से, इसी में व्हाट लगाओ या whom लगाओ तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मी मिलेगा। और फिर
हु लगाओगे तो आपको सब्जेक्ट के रूप में सी मिलेगा। ये इतना चीजें हमें मालूम हो गया। और ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल में। देखिए वर्ब में यस या यस लगा है तो प्रेजेंट सिंपल का है। और कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस। क्यों है? क्योंकि ये टेंस के अनुसार लिखा है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलेंगे या ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ मी जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसको हम लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। और टेबल के अनुसार आई के साथ क्या लगेगा? एम। फिर ये जो है ये दूसरा रूल हो गया। पहला रूल हमें क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। किसका? पैसिव वॉइस का। फिर दूसरा रूल है उस दिए हुए टेंस के अनुसार, जिस टेंस में ये वाक्य लिखा है, और नए कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तीसरा रूल है कि जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। लाइक है तो इसका थर्ड फॉर्म लाइक हो जाएगा। चौथा रूल है कि जो शेष बचा हुआ वर्ड है, जैसे यहाँ वेरी मच बने मी लिया, वेरी मच बच गया, तो आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेरी मच। ये चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल एकदम लास्ट रूल है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलकर बाई के साथ लिखते हैं। जब इसको आप सी को ऑब्जेक्ट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? हर। ये हो गया आई एम लाइक्ड वेरी मच बाई हर। अब दूसरा देखिए यहाँ पे ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा, मतलब माई कंट्री। ये इसको हम पहले लाएंगे, माई कंट्री। अब ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये दूसरा नियम हो गया आपका। तीसरा नियम जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लव है, इसको हम लव लिख देंगे। फिर चौथा नियम अदर वर्ड, तो माई कंट्री के बाद कुछ नहीं बता, अदर वर्ड है ही नहीं है तो हम अदर वर्ड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। पांचवा, अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं और बाई के साथ लिखते हैं ऐसा, बाई में। माई कंट्री इज लव्ड बाई मी। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में यहाँ पे है मुकेश डज नॉट मेक और काइट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका? वर्ब क्या बनाता है? काइट। कौन बनाता है? मुकेश। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब। ऑब्जेक्ट इधर आएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, और काइट हो गया। फिर इसके अनुसार इज आर एन, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो एक काइट सिंगुलर है इसलिए इज, अब नॉट है तो नॉट अपने स्थान पे। फिर मेक है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड। अब यहाँ पे कुछ बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई मुकेश। मुकेश ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हो गया ए काइट इज नॉट मेड बाई मुकेश। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू यू राइट अ लेटर। डू यू राइट अ लेटर, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को इसी अनुसार जैसा इसका स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से यहाँ भी हम पैसिव वॉइस में इसी तरह से करेंगे। ये आपका पीवी मतलब पैसिव वॉइस, साथ में मैंने लिखा है। अब देखो इसका क्या होगा? यहाँ पे ए लेटर आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्शन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? इज, फिर ऑब्जेक्ट लेटर, फिर मेन वर्ब रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन,
फिर लास्ट में यू को हम बाई के साथ लिखेंगे, बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज अ लेटर रिटन बाई यू। दूसरा देखो यहाँ पे WH वर्ड है, तो जैसा WH वर्ड है सेम उसी तरह से आप WH वर्ड को ऐसा ही यूज करेंगे, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वाई कर दिए, फिर यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है डू, तो प्रेजेंट सिंपल है, तो किसके अनुसार, अब यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट है हिम और माई पे। जब आप वाट और होम से प्रश्न करोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको आंसर के रूप में, उस प्रश्न के आंसर के रूप में मिलेंगे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर मैं हिम लेता हूं तो इसके अनुसार यहाँ डू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, और हिम को हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, ही। ठीक, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। फिर यहाँ पे बचा क्या, माई पेन बच गया, तो माई पेन यहाँ पे आगे लिख लेंगे। फिर अभी देखो सब हो गया, वाई इज ही गिवन माई पेन, देखो। फिर बचा क्या, यू, लास्ट में यहाँ आप लिखोगे बाई यू क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही गिवन माई पेन बाई यू। दूसरा देखो हु टीच यू मराठी। अब यहाँ पे देखो केवल ऐसा ही एक WH वर्ड फैमिली का ऐसा ही एक शब्द है जिसको हम चेंज करते हैं। ये किसमें चेंज हो जाएगा, बाई हुम में। हु जो है वो बाई हुम में चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं, यू और मराठी, चाहे जो भी आप लीजिए। बाई हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर ऑब्जेक्ट हमने मराठी ले लिया, बाय होम इज मराठी, ठीक। फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। अब बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय पहले लग चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय होम इज मराठी टॉट यू। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल के सारे वाक्य हमने बताए आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। फिर ये देखो WH वर्ड टाइप का। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्यों कि इज लगा है और मेन वर्ब का ING फॉर्म लगा है, ठीक। और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप प्रश्न करोगे तो आपको मिलेगा, तो पहला जो रूल्स है पैसिव वॉइस, किसी भी टेंस में आपका एक्टिव वॉइस रहे, उसका पहला रूल्स होता है कि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा द बेड। अब ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, लेकिन ये कंटिन्यूअस में है इसलिए यहाँ पे एक शब्द और जुड़ जाएगा, बीइंग ना। द बेल इज बीइंग। अब इसका थर्ड फॉर्म रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रिंगिंग का, द बेल इज बीइंग रंग। अब बचा क्या है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, कोई अदर वर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, हो जाएगा दो यू। लिस्टा। फिर देखिए दूसरा निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव देखिए। निगेटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो अ बुक इज, अ बुक जो है सिंगुलर है इसलिए इज, फिर नॉट अपने स्थान पे नॉट, फिर बीइंग ना। अ बुक इज नॉट बीइंग बॉट, ऐसा ना। अ बुक इज नॉट बीइंग बॉट, ठीक है। अभी बचा क्या यहाँ पे, हमने ए बुक ले लिया, तो यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ बाय लिखेंगे और फिर देखो चेंज कर देंगे इसमें,
हो गया a book is not being bought by them। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि ये यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है, तो जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वैसा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब ये यू के अनुसार लगा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हिम और अ गिफ्ट है। तो इसके अनुसार हम अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो पहला हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं अ गिफ्ट, ना इज अ गिफ्ट। अब देखो ये कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे और क्या आएगा, बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, हमने एक गिफ्ट लिया तो बचा यहाँ पे क्या, इनको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बच गया, यू सब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्टिव केस में जब आप बदलोगे तो यू ही आएगा, यू हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। इज अ गिफ्ट बीइंग गिवन हिम बाय यू। फिर दूसरा देखो WH वर्ड टाइप का। WH वर्ड टाइप में मैंने बताया केवल हु के अलावा जितने भी WH वर्ड होंगे वो पैसिव वॉइस में सेम कॉपी होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वाई हमने ले लिया। अब यहाँ देखो द ट्रूथ, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, इज आ जाएगा, इज। फिर ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, फिर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ आप नॉट लगाइए, फिर बीइंग लगाइए, बीइंग लगाना है इसमें ना। वाई इज द ट्रूथ नॉट बीइंग। अब ये देखो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टोल्ड, ठीक है। अब बचा यहाँ पे क्या, यू, तो लास्ट में यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाई यू और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। वाई इज द ट्रूथ नॉट बीइंग टोल्ड बाय यू। फिर देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अब यहां से रेड कलर से आपका प्रेजेंट परफेक्ट चेंज जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा और इसमें हैज और हैड के साथ बीन आपको जोड़ना होगा। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो मेनी बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो मेनी बुक्स हम यहां लाएंगे, मेनी बुक्स। अभी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, है। फिर इसके साथ और एक शब्द जुड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, बीइंग। अब ये रेड दिया हुआ है तो उसी को हम उतार लेंगे, रेड। अब यहाँ पे मेनी बुक्स के अलावा और कोई शब्द नहीं बचा है, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई मोहन। अच्छा, फुल स्टॉप, ये हो गया। मेनी बुक्स हैव बीन रेड बाय मोहन। फिर देखिए निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव में देखिए, निगेटिव में यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई हो गया। फिर इसके बाद आई के साथ हैव होता है, फिर नॉट, यहाँ नॉट लगा है, इसके बाद बीन, बीन जो है बीन के बीच में नॉट आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, सेम वही थर्ड फॉर्म आपको कॉपी करना है, हेल्प, ठीक। अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, अगर अदर कुछ बचा होता तो अदर वर्ड मतलब इस मेन वर्ड के बाद आता, नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाई देम ना। तो आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज शी किल्ड अ बर्ड। अब इसको जब चेंज करोगे यहाँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ बर्ड है, तो बर्ड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज ही आएगी, हैज अ बर्ड। अब देखिए बीन, यहाँ पे आगे बीन लगाएंगे, बीन। फिर देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल्ड, किल्ड का किल्ड ही होगा। फिर
अब यहाँ अदर वर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाई और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज अ बर्ड बीन किल्ड बाई अर्थ। फिर लास्ट देखो, इस वीडियो का लास्ट यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट योर लेसन, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ये WH वर्ड। WH वर्ड सेम WH वर्ड आपको कॉपी करना है, वाई। फिर इसके बाद आपका योर लेसन है तो योर लेसन के अनुसार क्या आएगा, हैज, फिर योर लेसन। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट पहले लाएंगे, फिर बीन लाएंगे ना, वाई हैज योर लेसन नॉट बीन। अब ये देखो थर्ड फॉर्म है, इसको सेम उसी तरह से आप लिख लेंगे, लर्न, लर्न। फिर यहाँ पे ये और कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई यू। So in this way, this video is finished here. I hope that you will have understood it very well. If you don't understand it, watch the video again and again so that you can understand it very well, and see these sentence which has been written here, and try to change it into passive voice. We will meet in the next video. Thank you.